बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, मैं KFC स्टाइल चिकन नगेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मुझे इसकी फरमाइश थी और किस तरीके से बनती है, चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम्स चिकन लिया है, 300 ग्राम, और उसको पानी में डिप करके रखा। साथ में मैंने सिरका डाला आधा कप और 1 चाय की चम्मच नमक। साथ में मैंने 1 कप कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। साथ में मैंने चिप्स ली है तकरीबन 1.5 कप। और ये जो चिकन है इसको मैंने इस तरह के पीसेस में काटा है, जिस तरह से KFC के नगेट्स होते हैं और जिस तरीके से अलबेक के नगेट्स होते हैं। तो अलबेक की रेसिपी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बनानी सिखाऊंगी, लेकिन ये बहुत सुपर हिट रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपने चिकन के ब्रेस्ट पीस ले लेने हैं और उसको इस तरीके से आपने काट लेना है चौकोर या ट्रायंगल पीस में। ठीक है, जिस भी तरह की आप नगेट्स की शेप बनाना चाहते हैं, मैंने इस तरह से काटा है। और इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी में, सिरके में और नमक में भिगो दिया था ब्राइन करने के लिए। आपको पता होगा कि मैं लाजमी चिकन को ब्राइन करती हूँ। चलिए, इसको मैंने 2 घंटे भिगोने के बाद छलनी में डाल के अच्छी तरह से इसका पानी निकाल दिया है। इसको वॉश नहीं करना, धोना नहीं है और इसको ऐसे ही रखना है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच मैंने ड्राइड पार्सले डाले हैं। और इसको आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इस मैरिनेशन को अगर आप चाहें तो 1-2 घंटे के लिए लगा के रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखूँगी। मैं इसको फ़ौरी की फ़ौरी फ्राई करूँगी। फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ा देते हैं। यानी अगर आपने सुबह को नगेट्स बनाने हैं तो आप इस तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए, 2 अंडे लिए हैं मैंने अब नगेट बनाने के लिए। इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेते हैं। इसके अलावा मैंने चूरा कर लिया है कॉर्नफ्लेक्स का और चिप्स का। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और कॉर्नफ्लेक्स आपने स्वीट नहीं लेने। अच्छा, ये मैंने मैदा लिया है तकरीबन आधा कप, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का डाला है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये मैं 1 पीस जो है वो उठा रही हूँ नगेट्स का, जिसको हमने मैरिनेट किया था। इसको अच्छे तरीके से चिकन पाउडर मिले मैदे में आपने अच्छी तरह से कोट करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। जब अच्छे तरीके से इसको मैदा लग जाए तो फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे। मैदे को आपने लगा के थोड़ा सा झाड़ लेना है। अंडे में डिप करने के बाद फिर हम इसको लगाएंगे कॉर्नफ्लेक्स और जो चिप्स को हमने ग्राइंड करके रखा था ये हम लगाएंगे। इसी तरीके से सारे के सारे नगेट्स जो हैं वो मैं बना लूँगी। पहले हम मैदे और चिकन पाउडर में कोट करेंगे, उसके बाद मैं इसको अंडे में डिप करूँगी, फिर इसको कोट करेंगे हमने जो क्रम्स बना के रखे हैं कॉर्नफ्लेक्स के और जो हमने चिप्स के रखे थे। इसको इस तरीके से रख देंगे। सारे के सारे हम इसी तरीके से जो है वो एक एक करके उठाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप 2 चिकन क्यूब्स लेके उनको क्रश करके भी मैदे में डाल सकते हैं। देखिए, अच्छे तरीके से मैदे में डिप किया, फिर उसके बाद आपने अंडे को कोट किया और फिर इसको क्रम्स लगा लिए। बहुत आसान है। और इस तरीके से सारे जब आप कर लेंगे तो अगर आप चाहें तो ये देखिए सारे मैंने कर लिए हैं, तो आप इसको इस वक्त जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको आप 1 महीना 15 दिन आराम से फ्रीज़र में रखें और जब दिल चाहे निकालें और बच्चों को दें। नगेट्स फ्राई करने के लिए मैंने एक मोटे पेंदे वाला पैन लिया है। मैंने छोटा पैन इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसको ढक के पकाना है। इसको डीप फ्राई करूँगी और मैंने इसमें डाल लिया है ऑयल। अब मैं मुनासिब सा ऑयल जब गर्म हो जाए इतना देखिए, और इसमें एक एक करके मैं जो नगेट है वो डालती जाऊँगी और जितने 4 या 5 इसमें आ जाएंगे मैंने डीप फ्राई करना है। आपके पास जो भी बर्तन हो आप इसमें डीप फ्राई करें। एक एक करके आप डालते जाएं और इसको बाद में इसको ढक दूंगी। देखिए, मैंने तकरीबन इसमें 5 नगेट्स डाले और इसको मैं ढक दूंगी। अब मैं इसको खोलूंगी पूरे 5 मिनट के बाद। देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने इसको बिल्कुल हिलाया नहीं है, मैंने इसको बिल्कुल भी ढक्कन उठा के नहीं देखा। 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो ये देखिए परफेक्ट रेडी हैं। और जो हमने ब्राइन किया था उसका फ़ायदा ये होगा कि ये अंदर से बहुत अच्छे गल जाएंगे
और बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। तो आप इस तरीके को लाजमी जो मैं स्टेप बताए हैं उन सब स्टेप्स को फॉलो करके इसको बनाइएगा। आपके बहुत अच्छे नगेट्स ये बनेंगे, बहुत परफेक्ट। ये एक बैच मैंने निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं सारे के सारे नगेट्स 1 बाय 1 डाल के इनको फ्राई करके निकालती जाऊंगी। मैं इंशाल्लाह अलबेक नगेट्स की भी आपको रेसिपी दूंगी। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के नगेट्स रेडी हैं। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए इतनी इसकी क्रस्ट, ये मैं को प्रिक कर रही हूँ लेकिन ये फिर भी नहीं उतर रही इसकी क्रस्ट, फुली क्रिस्प है। और इसको मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना अच्छा गला हुआ है और ये जिसको कहते हैं कि मुंह में मेल्ट होता है, इतना ये मज़े का बनता है अगर आप इन्हीं तरीक़ों को फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। मैंने साथ में थोम सर्व की है। थोम की रेसिपी मैं आपको 2-3 किस्म की दे चुकी हूँ। साथ में मैंने केचप रखी है, इसके साथ टेस्ट करते हैं। क्या ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है। हमारे घर में तो बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद पसंद है। इंशाल्लाह आपके घर में भी पसंद आने वाला है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल तो बेल का आइकन भी दबाया करें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। देखिए कितना अच्छा अंदर से गला हुआ है। ये बहुत टेस्टी नगेट्स हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें और मेरी जो भी रेसिपी ट्राई करते हैं उसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर किया करें। मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।